अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सीरीज़ टेस्ट नंबर 7। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये चैप्टर शॉर्ट वाइज है, इस वजह से इस टेस्ट में जस्ट 16 एमसीक्यूज़ गिवन है और 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यू है, आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना है। प्रोपानोइक एसिड बनाना है, 3 कार्बन वाला एसिड है तो 3 कार्बन वाला आप लोग अल्केन नाइट्राइल लेंगे, यानी प्रोपेन नाइट्राइल। सेकेंड एमसीक्यूज में है, बताना है नोट आ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो एलिफेटिक नहीं है दैट इज़ थैलिक एसिड, जो कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बेसिकली आप लोग इथाइल अल्कोहल बनाते हैं और उसके बाद उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड बनाते हैं। अब आपने बताना है वो कौन सा रिजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिफ्थ है, ट्रायोसिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। ट्रायोसिन फर्स्ट आइसोलेट किस कंपाउंड से हुई थी? दैट इज़ चीज़, और इसी की बेस पे इसका नाम ट्रायोसिन रखा गया था। ट्रायो का मतलब होता है चीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के 2 मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, फ्रॉम अल्फा ब्रोमो एसिड एंड स्टेकर्स सिंथेसिस। तो जो स्ट्रेकर्स सिंथेसिस है ये ऑप्शन करेक्ट है। द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज़ यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। फूड की प्रिजर्वेशन के लिए एसिटिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। एट्थ है, द डेरिवेटिव दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। तो एसिडमाइड वो डेरिवेटिव है जो 2 स्टेप में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम साल्ट बनता है और सेकेंड स्टेप में उसको हीट करने पे एसिटामाइड बनता है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ये इसका आयोपेक नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। जब 10th एमसीक्यू है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो वो जो रिंग बनाते हैं वो कितने मेंबर्ड होता है? 8 मेंबर्ड रिंग होता है वो। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कि ये 17 सेंटीग्रेड पे आइस की तरह फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस। हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं तो वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ। कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इसका मतलब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं? दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। द पेप्टाइड बॉन्ड इन पेंटापेप्टाइड्स आर। पेंटापेप्टाइड का मतलब होता है जिसमें 5 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। द अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग 2 अमाइनो ग्रुप्स आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स। जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं उसको हम बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट सिंथेसाइज। हमें ये अमाइनो एसिड्स अपनी डाइट के थ्रू इनटेक करने पड़ते हैं अपनी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए। और ये 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों के पास गिवन है, लाइसिन, वेलिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, कैन सिंथेसाइज। हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, इस वजह से हमें इनको खुद से किसी एक्सटर्नल सोर्स से इनटेक करने की ज़रूरत नहीं होती। और इनका नंबर भी 10 है, यानी अगर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स की टाइप्स नाउन हैं तो 10 उसमें से असेंशियल हैं और 10 उसमें से नॉन एसेंशियल हैं। और आप लोगों के पास जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलिनिन एंड प्रोलीन की। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सेकेंड पार्ट है, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स गिव रिएक्शन। हमें पता है कि एसिड्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो इनके साल्ट्स बना देंगे। साल्ट्स कैसे बनाएंगे? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड था, ये सोडियम मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट किया, इसने एसिड का साल्ट बना दिया, दैट इज सोडियम एसीटेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है, हाउ डू यू प्रिपेयर प्रोपानोइक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
अब यानी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड दो रिएजेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ऐसा ही है, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हम खुद चूज़ करते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड में है, 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये रिएक्शन ईथरल सोल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हो सकता है, या फिर आप लोग ड्राई आइस क्रश की हुई वो ईथर के अंदर ऐड करके उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो मैग्नीशियम है ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो आप लोगों के पास एडिशन प्रोडक्ट बनी है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू, यानी एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसमें वाटर ऐड करवाते हैं तो ये प्रोपानोइक एसिड प्रोड्यूस कर देती है। फोर्थ पार्ट है व्हाट आर ज़्वीटराइन्स, गिव एग्जांपल। ज़्वीटराइन किसको बोलते हैं? ऐसा आइन या ऐसी स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हों, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं ज़्वीटराइन। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे अमाइनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में था, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोन था ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे हमारे पास आ गया है अमाइनो ग्रुप के पास। अब क्योंकि इसने प्रोटोन दे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड ने, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और जो अमाइनो ग्रुप है उसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये देखें, सेम स्पीशी के अंदर आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी, इस वजह से हम इसको ज़्वीटराइन बोलते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक पार्ट होता है और अमाइनो ग्रुप बेसिक पार्ट, और सेम ही अमाइनो एसिड के अंदर आप लोगों के पास एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं। फिफ्थ है प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन। अब आपने प्रिपेयर करना है एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एसिटाइलिन हम किसको बोलते हैं? इथाइन को। एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक एसिड। 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जब आप एसिटाइलिन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उसमें वाटर ऐड करवाते हैं, तो वो विनाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। विनाइल अल्कोहल फिर टॉटोमराइज होता है, यहाँ से जो आप लोगों के पास प्रोटोन है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये इधर शिफ्ट हो जाता है ये एथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं वनेडियम पेंटाऑक्साइड, और वो वनेडियम पेंटाऑक्साइड से ऑक्सीडाइज होकर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक एसिड में। फिर 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, व्हाट हैपेंड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड। कैल्शियम एसीटेट है और दूसरा कंपाउंड है आप लोगों के पास सोडियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट को जब आप लोग हीट करते हैं तो वो एसीटोन में 3 कार्बन वाले कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। अब जो सोडियम फॉर्मेट है इसका रिएक्शन आप लोग करवाते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को। अब ये जो सोडियम फॉर्मेट है ये आप लोगों के पास सॉल्ट है फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट को जब आप सोडा लाइम से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। 7th वाला आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। एसिटिक एसिड को आपने मीथेन में कैसे कन्वर्ट करना है? पहले आप एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा के सोडियम एसीटेट बनाएंगे, यानी एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। जैसे यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड था, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब फर्दर देखें, हमने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाई थी यहाँ से, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन था। अब ये जो आप लोगों के पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट है इसमें आप लोगों के पास मीथेन प्रोड्यूस होगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट। जब आप सोडियम एसीटेट को रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ, तो मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। 8th शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं मिलोनिक एसिड का और आइसोथैलिक एसिड का। अब जो मिलोनिक एसिड है इसका आईयूपैक नेम होता है कि ये 3 कार्बन वाला डाइओइक एसिड है।
और ये मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रा कर देना है। और आइसोथैलिक एसिड में आप लोगों के पास बेंजीन रिंग पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ डाईपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब आप लोगों के पास दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हों और वो आपस में कंडेंस हों। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। अब देखें, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप डोनेट करता है और अमाइनो ग्रुप जो है वो एक प्रोटॉन डोनेट करता है और आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। साथ में ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और डाईपेप्टाइड बोलते हैं जिसमें दो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये रिएक्शन लिखने से आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10th वाला शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास एस्टर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिखना है। जनरल रिएक्शन में एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट बनाएंगे। यानी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो एस्टर फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो भी आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑक्सीजन का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है ये वाला, ये इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट है अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा। अब ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, लेकिन अब ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसने दो इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर लिए कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस कंपाउंड का, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे वापस ऑक्सीजन के ऊपर। और देखें ये ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, बल्कि ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अब फर्दर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस तरह से बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये दोनों ग्रुप्स वैसे ही अटैच रहेंगे वाले। और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जा रहा है तो ये पार्शियल पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब जो 11th शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस एसिडिक करेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का एसिडिक करेक्टर आप तब बता सकते हैं कि जब आप अमाइनो एसिड को अल्कली के अंदर ऐड करेंगे, अल्कली यानी बेस के अंदर ऐड करेंगे, तो जो अमाइनो एसिड अपनी ज़्वीटराइन की फॉर्म में होगा उसमें जो अमाइनो ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसने इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, इससे एक प्रोटॉन ले लेगी ये बेस इससे एक प्रोटॉन लेके वाटर का मॉलिक्यूल बना देगी। अब यहाँ से क्योंकि प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे आप लोगों के पास NH2 बच जाएगा और अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है अमाइनो एसिड से, एसिड हम उसको बोलते हैं ना जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो इस अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से किस ग्रुप ने प्रोटॉन डोनेट किया, अमाइनो ग्रुप में। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एसिडिक करेक्टर इज़ ड्यू टू अमाइनो ग्रुप। तो बस ये इतना सा आप लोग लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। राइट रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद अमाइनो एसिड। अगर आप लोग अमाइनो एसिड का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो आप लोगों को अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोजन गैस। हम इसका रिएक्शन देखते हैं। इसमें देखिए अमाइनो एसिड है, आपने नाइट्रस एसिड के सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन करवाया, यानी नाइट्रस एसिड को जब आप लोग सोडियम साल्ट बनाते हैं उसका और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो अल्फ़ा, यानी ये अल्फ़ा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो मैंने रेड कलर से किया है ना हाईलाइट, ये आप लोगों के पास अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्व पेपर है चैप्टर नंबर 13 का। इसके अलावा अगर किसी को समझ ना आई हो, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस टेस्ट को ज़रूर याद करिएगा।